अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मार्केट कंडीशंस के हवाले से बात करेंगे आज हम। सबसे पहले फैसलाबाद में जो हुआ उसका बहुत अफसोस है। लॉ एंड ऑर्डर मौजूद होने के बावजूद घरों को जलाया गया, इबादत गाहों को जलाया गया, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हुई। बहुत अफसोस का मकाम है और ये नहीं होना चाहिए था। जो हुआ गलत हुआ। इन सब वाक़यात में कौन जला और किसका हुआ नुकसान? मजहबी मसीह या इस्लाम? क्या ये आग गिरजाघरों में लगी या लगी पाकिस्तान में? ये है मेरा एक छोटा सा सवाल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स करें, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करें। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज देती हैं, आपकी अकल को, आपके शऊर को बढ़ाती हैं। यही आपके घर में और मुल्क में तरक्की का ज़ामिन है। आइंस्टाइन, अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये कहीं बाहर दुनिया से नहीं आए थे, ऊपर से नहीं नाजिल हुए थे। ये यहीं इसी दुनिया में पैदा हुए हैं। यही सब देखते हुए मैंने सोचा कि एक छोटा सा जो है वो प्रैक्टिकल किया जाए। तो मैंने एक प्रैक्टिकल किया, मैं बाहर निकला, मैंने जो बच्चे वगैरह होते हैं गली मोहल्लों में आगे पीछे, तो जहाँ जहाँ कोई बच्चा मिला उनको पकड़ा, उनसे पकड़ के पूछा कि भाई आप किस तरह बनना चाहते हो, आपका रोल मॉडल क्या है, किस तरह बड़े होके किस तरह बनोगे, क्या करना है। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि तकरीबन 15-20 बच्चों से, 15-20 लोगों से जो है ना मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे, ये सब ने मुझे जो है ना एक ही तरीके के जवाब दिए कि कोई बोल रहा है मैं रोनाल्डो की तरह बनूंगा, कोई बोल रहा है मैं जो हूँ वो आसिफ अली जरदारी की तरह बनूंगा, कोई आतिफ असलम बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। मतलब लोग पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। किसी ने ये नहीं ना बोला कि मुझे क़ायद आज़म की तरह बनना है, मुझे अल्लामा इकबाल की तरह बनना है, मुझे सहाबी रसूल की तरह बनना है, मुझे हज़रत अली की तरह बनना है। आप देख रहे हैं कि बच्चों के जहन में क्या आ रहा है, किस तरह वो बनना चाह रहे हैं। तो जब उनके रोल मॉडल्स ही इस्लाम की तरह नहीं है तो किस तरह सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे? सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलेंगे तो किस तरह उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या जद्दोजहद है, क्या मेहनत है। किसी को गुलकार बनना है, किसी को एक्टर बनना है। तो कितने अफसोस की बात है कि जब इनके रोल मॉडल्स ऐसे होंगे तो वो उनके दिमाग में जो है ना वो अपना घर बना लेंगे। जब दिमाग में घर बना लेंगे तो शैतान बसेगा, फिर शैतान बसेगा तो शैतानी ख्यालात आएंगे। जब शैतानी ख्यालात आएंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ भी बेदीनी होंगी। तो कुरान की जो इज्जत है ना वो किसी दूसरे ने नहीं करनी, वो आपने खुद ने करनी है। आप खुद करेंगे तो दूसरों को बताएंगे कि किस तरह से कुरान की इज्जत करनी चाहिए, तो दूसरा कुरान की इज्जत करेगा। तो कुरान की इज्जत सिर्फ घर में, दिल में या मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। उसकी तालीमात, उसकी तालीमात की इज्जत करनी है, उसकी तालीमात हासिल करनी है। जो फैसलाबाद में एक वाक़या रोनुमा हुआ है वो एक बिल्कुल शर्मनाक वाक़या है। हम स्वीडन को पहले बोल रहे थे कि भाई स्वीडन में कुरान जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब वो हमें कह रहे हैं कि आप खुद क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा काम तो करना नहीं है, कसम खा रखी है कि अच्छा काम नहीं करना हमने। फिर आप ये बताएं कि कुरान की हुर्मत के लिए आप जान लेने और देने को तो तैयार हैं, लेकिन कुरान की तालीमात पर अमल कितना करते हैं? वही कुरान आपको बता रहा है कि सूद खाना अल्लाह से जंग करने के बराबर है। वही काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो रहा है। वही कुरान आपको कह रहा है कि कारोबार करो, कारोबार करो। कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करना, उसकी बातें नहीं माननी, बस अपनी मर्जी का इस्लाम चलाना है। खुदारा इस लानत से बचें, ये आपको हराम का आदी बना रही है। सूद खाने वाले के घर पे कोई शरीफ हलाली नहीं आता। बिजनेस करें। पैसा जब तक मार्केट में रोल नहीं होगा इन्फ्लेशन से बाहर नहीं आ सकते। अभी 30% इन्फ्लेशन में है, 50% में जाएंगे, 100% पे जाएंगे। इन्फ्लेशन से बाहर आने के लिए पैसे को मार्केट में रोल होना ज़रूरी है, और पैसा मार्केट में तब रोल होगा जब बैंक से बाहर आएगा। बिजनेस करें, कारोबार करें। जब तक पैसा मार्केट में रोल नहीं होगा इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, कारोबार ठीक नहीं होंगे, पस्ती से पस्ती की तरफ जाते रहेंगे। पैसा अगर हाथ में बाउंड करके रख देंगे आप तो उस पैसे से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। जब किसी को फ़ायदा नहीं होगा तो कोई तरक्की नहीं करेगा, जब तरक्की नहीं करेगा तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। पैसे से ही पैसा बनता है, और आप यकीन करें कि कारोबार में जितना प्रॉफिट है बैंक से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है। बैंक पूरे साल में आपको 20-22% देता है, जबकि आपका कारोबार आपको 8 से 9 महीने में 30% तक प्रॉफिट रिटर्न कर चुका होता है। आप कैसे कारोबार कर रहे हैं, किस ज़हनीत से कर रहे हैं काम? आज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का काम चल रहा है, शॉप्स पे काम चल रहा है। किसी ने बंद नहीं किया कि हम बंद करके बैंक में रख देते हैं। काम कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट उठा रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। काम बहुत है, कारोबारी नज़र से देखेंगे अगर आप तो काम बहुत है, काम कम नहीं है।
प्लास्टिक का काम हो, दाने का काम हो, मैं समझता हूँ कैटल फार्मिंग का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, फर्नीचर का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, सरिये का, सीमेंट का, ना जाने क्या क्या काम है, सब चीज़ का काम है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं रहे हैं या उसका काम नहीं चल रहा है? कपड़ा, कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े का काम चल रहा है। मैं खुद अपने कारोबार से काफ़ी अच्छा रिटर्न लेता हूँ, बैंक से अच्छा रिटर्न लेता हूँ। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो में देख लीजिएगा किस तरीके से मैं रेनोवेशन से, प्रॉपर्टी सेल परचेज से जो है वो बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा काम करें, काम में बरकत है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। किस तरीके से? रिसर्च करें, कारोबार के लिए रिसर्च करें, देखें किस तरह होता है, क्या होता है, किन वजूहात पे होता है। इंटरनेट, अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कारोबार किस तरह होता है, मेरी तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है कारोबार की, किसी ने किया ही नहीं है, रिसर्च करें। इंटरनेट का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर चीज़ आर्टिफिशियल आपको बता के देता है कि भाई कहाँ, कैसे, क्यों, डिटेल में सर्च करें। अच्छा, इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इन्वेस्ट उस वक्त नहीं करें आप जब तक आपको पता ना हो कि कारोबार जो सामने वाला कर रहा है वो किस बुनियाद पे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले उसके कारोबार में देखें, नो हाउ लें, बैठें उसके साथ और लोगों से मशवरा करें, दूसरों के कारोबार देखें कि भाई दूसरों के कारोबारों में किस तरह से काम चल रहा है, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। अच्छी तरह देखभाल के, समझ के एग्रीमेंट करें। हवा में इन्वेस्ट नहीं करें, उससे फिर नुकसान होता है। नुकसान होता है तो फिर आप लोग पीछे हटते हैं। और कारोबार नफ़ा और नुकसान का नाम ही है। जहाँ हम फ़ायदा लेते हैं वहाँ हम नुकसान भी लेते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो प्रॉपर्टी सेल आउट भी होती है, लेकिन कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ रही होती है, हम उसको बोलते हैं कि भाई चलो, कम मार्जिन में भी हम उसको छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखभाल के, समझ के फैसला लेने वाली बात होती है। अपने कारोबार में कितना टाइम दे रहे हैं आप, किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और फिर आपको प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ का। जितना टाइम देंगे उतना आपको कमा के देगा आपका कारोबार। और फिर किसी ने नहीं कहा आपसे कि आप सारे पैसों से कारोबार करें, थोड़े पैसों से करके देखें, चेक करें क्या आपको उसका फीडबैक मिल रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, फिर बड़े पैमाने पे काम करें। और जब भी काम करें, काम की स्टार्ट करें, अपने अल्लाह को अपना पार्टनर बनाएं, हिस्सेदार बनाएं। जब आप अपने अल्लाह को अपना हिस्सेदार बनाएंगे, प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे, कि जिस अल्लाह ने आपको ये कहा है कि अब तुम मेरी राह में 1 रुपया खर्च करो, मैं तुम्हें 100 गुना उसको लौटा के दूंगा, बिलीव है ना इस बात पे? जब आप उसको अपना पार्टनर बनाएंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होने मिलेगा। नुकसान सिर्फ गलत फैसलों से और लालच की वजह से होता है। ये मजाक नहीं है, ये झूठ नहीं है, आपने इसको मजाक में नहीं लेना है। एक तरफ अल्लाह से जंग करते हैं, सूद लेते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह आपसे वादा करता है कि कारोबार करो, मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हें दूंगा रिटर्न। फिर क्या चीज़ सही है, किस में फ़ायदा है? जिसमें आपको फ़ायदा नज़र आए आप वो करें, अपने दिल पे हाथ रख के जो ठीक लगे वो करें, कोई आपको मना नहीं करेगा। कारोबार करें, इसमें बरकत होगी, ना सिर्फ आपके पास बरकत होगी बल्कि मुल्क को, आपके इस्लाम को भी इससे फ़ायदा होगा, बल्कि दुनियावी फ़ायदा तो होगा ही होगा, आखिरी फ़ायदा भी होगा आपको। अपना नफ्स, अपना ईमान इस दुनिया की लज्जत की खातिर कुर्बान नहीं करें। आपका मकाम कुछ और है, असल ज़िंदगी आखिरत की है, उसकी तैयारी करने के लिए हम आए हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी कि यही कारोबारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के यही नुस्खे हैं और कोई तीसरा चौथा नुस्खा नहीं है। शुरू में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ आती हैं, सिर्फ मुश्किलात ही नहीं होती हैं। हर काम मुश्किल होता है। जब पैदल चलना सीखा था तो भागने लग गए थे क्या फ़ौरन? उंगली पकड़ के ही चलना सीखा था ना। आज दूसरों को उंगली पकड़ा के चलाना सिखाते हैं। जब पहली बार जॉब लगी थी तो क्या सब कुछ आता था? नहीं ना, आहिस्ता आहिस्ता ही आया ना सब कुछ। तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, एकदम से कुछ नहीं आता। मैं अपना बताता हूँ आपको। जब मैंने अपना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिज़नेस शुरू किया तो मुझे किन किन हालात का सामना करना पड़ा और कैसे मैंने किया। मैंने जॉब छोड़ी, सही है, सबसे मुश्किल फ़ैसला किया है कि जॉब छोड़ा मैंने। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ऊपर चला गया या मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मैंने भी नुकसानात किए, मैंने भी लॉस किया अपना। हर जगह पे लॉस होता है लॉस, क्यों नहीं होता है? लेकिन वो लॉस आपको सिखाता है। जब आप उस लॉस से सीखते हो तो खुद ब खुद आपकी जो है वो मार्केट में वर्थ बनती चली जाती है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी लूज़ हुए, सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आज मैंने उन सब चीज़ों से सीखा
और उस पर मेहनत कर रहा हूँ और अभी भी मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आज की मैं तारीख में आपको बताऊं तो अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं अगले 5 साल में भी इतना नहीं कमा पाता जितना मैंने अभी कमा के रख लिया। सही ना, इतनी सेविंग मेरी नहीं हो पाती, इतना कुछ मैं नहीं सीख पाता, इतना प्लेजर मुझे नहीं मिलता, इतनी अर्निंग, इतना मेरा दिमाग वसी नहीं होता। ये सब कारोबार सिखाता है। नोज हाउ सब पता चल जाती हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इस टफ मार्केट कंडीशन में भी काम चल रहा है, प्रॉपर्टी का काम चल रहा है टफ कंडीशंस में भी। देख रहे हैं आप, कहीं जलाओ गिराव हो रहा है, कहीं पे निगरान हुकूमत आई भी है, वो इलेक्शंस की तैयारियां नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। तो मार्केट में वर्ड बनानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि जब सब छोड़ के जा रहे हैं तो हम बैठे हुए हैं और हम बैठे रहेंगे। इसी से भरोसा, एतबार, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं आपके। शुरू में बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन स्किल्स आपको सेट करनी पड़ती हैं, अपना टारगेट आपको सेट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल हुआ होना चाहिए आपका, आप पुरअज़म होने चाहिए, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, उनको अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी है वो पता होनी चाहिए। पहले से रिजल्ट्स नहीं पता होते, आपको पता रखने पड़ते हैं कि मैं ये करूँगा तो फिर मेरा क्या रिजल्ट बनना है, अगर मैं ये स्टेप्स लूँगा तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा। सब चीज़ों का पता रखना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको वर्कआउट करना पड़ता है। ये सब हार्ड वर्किंग से आता है। सिर्फ अपनी मेहनत करें, कंटिन्यूस मेहनत करें और जी जान से मेहनत करें और करते जाएं। डिमोटिवेट नहीं होना, ये न्यूज़ कर देती है आपको, इसलिए इसको बंद करें, इसको देखना छोड़ दें और काम में लगन लगाएं। 7 ईयर्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये फैसला किया था कि मैं कारोबार करूँ। छोटे मोटे काम से स्टार्ट किया, जो छोटा काम आ रहा है रेनोवेशन का, छोटा सा ये करा दें, वो करा दें, ये कर लें, सारे काम पकड़े, सारे काम किए मैंने। मेहनत से नहीं घबराया। मुझे ये पता था कि अगर मैं छोटा सा काम करने के लिए फलानी जगह पे जा रहा हूँ तो मेरी कॉस्टिंग ही नहीं बैठ रही है, लेकिन मैंने करा। क्यों करा? कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए करा, कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए करा, सीखने के लिए करा कि छोटा काम किस पैमाने पे कैसे होता है, बड़ा काम किस पैमाने पे कैसे होता है। रेट्स कम करे, अप्स एंड डाउन्स, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में अपने रेट्स एंड अप्स एंड डाउन्स किए मैंने, प्रॉफिट रेशो कम किया, लेकिन करा, लगातार लगा रहा, उससे मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते रहे। आपको पता है बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या चीज़ देती है? आपके कॉन्टैक्ट्स। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा आपका कारोबार स्ट्रॉन्ग होगा। उस वजह से चलता रहा, फिर लोगों से मिला, लोगों से मशवरे किए, मिला क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए। रियल एस्टेट से वाबस्तगी थी, बहुत सारे दोस्त यार मेरे जो है वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनसे मशवरा किया, फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में मैं आया, उसका एड ऑन किया मैंने अपने बिजनेस में और उस एड ऑन की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, वो खुद दुनिया के किसी भी कोने पे हों, वो मुल्क में, शहर में, कहीं भी आगे पीछे जा रहे हों, उनकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट मेरी जिम्मेदारी है कि अब उनकी प्रॉपर्टी को मैंने मैनेज करना है किस तरह से, चाहे वो उनकी रेनोवेशन की सूरत में हो, चाहे वो उनकी कंस्ट्रक्शन की सूरत में हो, कभी उनके कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए घर बंद है, घर की हिफाजत करनी है, उसके लिए क्या जिम्मेदारियां करनी है, उसके लिए किस तरह से काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि यार हम बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं या मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत करनी है, इसकी केयर टेकिंग करनी है। तो ये हमारा काम होता है कि हम उनकी केयर टेकिंग करें, हमने उनके टैक्सेस करने होते हैं, बिल्स जमा करने होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि हमारी जगह पे कब्जा ना हो जाए, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि यार हमारी प्रॉपर्टी फालतू में पड़ी हुई है, ठीक है ना, उसकी सफाई सुथराई में पैसे ज़ाया हो रहे हैं तो कुछ उससे अर्निंग की जाए। तो हम उनको डिफरेंट वेज देते हैं कि किस तरह से उसमें अर्निंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कारोबार को आपके वसी करती हैं। मैं ये समझता हूँ इस तरह से हर कारोबार में होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहा है या जो कपड़ों का कर रहा है या जो मुख्तलिफ जो भी काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सेल परचेज कर रहा है, तो हर तरीके के लोग उसको मिलते हैं, हर तरीके में जो है वो वर्किंग होती है, उसमें आइडियाज़ डेवलप होते हैं, उसमें काम की जिद्दत होती है, उसमें बहुत तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरी सर्विसेज हैं कुछ ऐसी कि जो मैं उनको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है जब सर्विसेज आप देते हैं तो आप उससे अर्न भी करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो आपके कारोबार को बनाती हैं, बढ़ाती हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक इस इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन की, रियल एस्टेट की, तो मैं अपने काम में जिद्दत देखता हूँ। आपका जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक है आप उस काम में जिद्दत देखें। काम होता है और काम होता रहेगा। टेक्नोलॉजीज, टर्म्स, ये सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, इन सब चीज़ों के डिफरेंट वेज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि काम बंद हो जाए, काम चलता रहता है।
इसी को लिंक कहते हैं, इसी को प्रॉफिट कहते हैं, इसी को क्लाइंट्स कहते हैं। यही चीज़ें होती हैं डिफरेंट तरीक़ों से जो आपके कारोबार को वसी करती हैं। और अगर आप ये सोच के छोड़ जाएँ कि नहीं भाई मैंने बस इसी में काम करना है, इतने ही उसमें रहना है, तो फिर वो क्या होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो डाउन होता रहता है आपका काम। लिंक्स जनरेट होते हैं जब आप काम करते हैं, फिर लिंक्स से लिंक्स जनरेट होते हैं। फिर आप क्या समझते हैं वो जो लिंक्स जनरेट हो रहे हैं वो ऐसी फालतू में हो रहे हैं? वो आपकी हार्ड वर्किंग का नतीजा है ना, तो उसी से तो आपने अर्न करना है। वो लिंक्स बड़े काम के होते हैं, आज नहीं तो कल काम आएंगे वो आपके। यही अल्लाह ताला रिटर्न देता है आपको। वो जो कहते हैं ना 70 गुना मैं आपको रिटर्न करूंगा, जब आप अपने प्रॉफिट में अल्लाह ताला को हिस्सेदार बनाते हैं तो वो किस तरह से रिटर्न कर रहा होता है। वो ऐसे थोड़ी रिटर्न कर रहा होता है कि आपको आपने किसी से कोई काम किया तो उसने आपको एकदम मल्टीप्लाइड बाय 70 करके दे दिया, या आपने बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन में काम कर लिया। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभार तुक्के लग जाते हैं, लेकिन जो वो रिटर्न देता है वो आपको इसी तरह रिटर्न देता है कि आपको बहुत सारा काम दे देगा, आपके लिंक्स जनरेट कर देंगे, आप जो फैसला लोगे उसमें बरकत डाल देंगे। ये होता है, इसी तरह बरकत डलती है और इसी तरह काम जो है वो रूज पे जाता है। खराबी कहाँ पैदा होती है, जब आप अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझने लगते हैं, लालच जब डेवलप हो जाती है, खराबी वहाँ से शुरू होती है, वो तनज़्ज़ुली शुरू होती है, फिर आप लॉस करते हैं। तो अपने कारोबार में अपने अल्लाह को पार्टनर बनाएं, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, वो बरकत डालेगा। आपका हाथ पकड़ लिया ना अगर अल्लाह ने आपका, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा और आप इस पर अमल करेंगे और अमल करने की कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर होगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई मशवरा हो तो ज़रूर मुझे याद रखिएगा, मैं आपको अच्छा मशवरा दूँगा। अब मुझे दें इजाज़त, अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ अपना, अपने घर वालों का, अपने गिरदो-नवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए सेगमेंट के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।